छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस संक्रमण की एंट्री हो गई है, जिसकी पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है। सिंहदेव के मुताबिक प्रदेश में 20 से ज्यादा मरीजों में ब्लैक फंगस की पहचान हो चुकी है। इनमें ज्यादातर मरीजों को पहले से ही शुगर भी है। स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लैक फंगस को लेकर चिंता जाहिर करते हुए लोगों से लक्षण दिखने पर ही जांच कराने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 20 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जिन मरीजों में लक्षण दिखे उनको शुगर की समस्या थी और जिसकी पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्री अब टीएस सिंहदेव ने की है। प्रदेश में 20 से ज्यादा मरीजों में ब्लैक फंगस की पहचान हुई है और ज्यादातर मरीजों को पहले से शुगर भी है। ये एक अहम जानकारी अब तक सामने आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, छत्तीसगढ़ वासियों को अलर्ट करने वाली यह खबर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों से यह अपील भी की है कि अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, जांच में देरी मत कीजिए, तुरंत जांच कराइए। ब्लैक फंगस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से भी, देश के और प्रदेश के विशेषज्ञों से भी हम लोगों ने चर्चा की है और उन लोगों का साफ ये कहना है कि स्टेरॉइड के ओवरडोज से ये ब्लैक फंगस की संभावना बनती है। इसलिए जब भी आप स्टेरॉइड लें, आपकी कंडीशन क्या है, आपके डायबिटीज इत्यादि आपकी क्या स्थिति है, उसके हिसाब से स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। और अत्यधिक स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये ब्लैक फंगस की स्थिति बन रही है, ये काफी चिंताजनक रहती है। शुरू में आने से इसमें पूरी राहत मिल जाती है, लेकिन एक बार अगर ये बढ़ जाता है तो कभी कभी इसमें ये घातक हो सकता है। जी हां, कोरोना संक्रमण के चलते लोग पहले से डरे और सहमे हुए हैं। संक्रमित होने और मौत का सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस की छत्तीसगढ़ में एंट्री हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता भी जाहिर की है और लोगों से अपील भी की है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 20 से ज्यादा मरीजों में ब्लैक फंगस की अब तक पहचान हुई है। शुगर वाले मरीजों में ज्यादा फैल रहा है संक्रमण। ऐसे में अगर किसी को भी लक्षण दिखाई देते हैं तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, तुरंत अपनी जांच कराइए। यहां पर जो स्टेरॉइड कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, उसको लेकर भी जीएमपीसीजी वक्त वक्त पर आपको अहम अपडेट्स दे रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर क्या लक्षण है इसके और क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर जांच में देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है, शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में 20 से ज्यादा मरीजों में ब्लैक फंगस की अब तक पहचान हुई है। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है कि शुगर वाले मरीजों में संक्रमण का ज्यादा खतरा है। हमारे साथ देवेश तिवारी जुड़ गए हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। देवेश, अब जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस की एंट्री हो चुकी है, आंकड़ा 20 से ज्यादा का बताया जा रहा है, एहतियातन कदम उठाने की जरूरत भी है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने की भी। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जो भी ब्लैक फंगस से इफेक्टेड लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए और प्रदेश के अलग अलग जिलों में दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जिन लोगों को कोविड हुआ था वो कोविड से ठीक होने के बाद उनके भीतर ब्लैक फंगस का अटैक देखने को मिल रहा है। इस समय रायपुर के एम्स में लगभग 15 मरीज भर्ती हैं और 5 अन्य मरीज अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। इसमें सबसे गंभीर बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जो भी ब्लैक फंगस के अटैक का शिकार हो रहे हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कोविड की बीमारी के दौरान स्टेरॉइड दिया गया था, जो पहले से शुगर के पेशेंट थे या उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे मरीज जो हैं वो अस्पतालों में पहुंचे हुए हैं। जब डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि बहुत सारे मरीजों की आंख की रोशनी इसके कारण जा रही है, बहुत से लोगों के होठ और जबड़े जो हैं वो इस इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं, जबकि फंगस जो है वह नाक के रास्ते आंख से होते हुए जो है मस्तिष्क तक पहुंचता है। जब ये फंगस ब्रेन में पहुंच जाता है तब मरीज को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यही वजह है कि अभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अब इस बीमारी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसे दौर में
में, जबकि लोग कोविड से ठीक होने के बाद लोगों को यह महसूस होता है कि उनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और ऐसे समय में ब्लैक फंगस उन पर अटैक करता है और शुगर लेवल को अचानक बढ़ा देता है। तो इस समय जरूरत है कि जो लोग पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट ले रहे हैं या पोस्ट कोविड जो लोग हैं जिनको कोविड होकर ठीक हो चुका है, ऐसे लोगों को बहुत एहतियात बरते जाने की जरूरत है और सरकार को चाहिए कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि पोस्ट कोरोना भी उनको किस तरह की जांच करानी है ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि ब्लैक फंगस उनके नाक के रास्ते उनके ब्रेन तक न पहुंचने पाए। जी देवेश, जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रहे हैं जिस तरह से रायपुर में ब्लैक फंगस जुड़े मरीजों की जानकारी सामने आई है? देखिए, खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जो भी ब्लैक फंगस की दवाई बाजार में उपलब्ध हैं उनकी उपलब्धता को एक बार टैली किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि जो भी दवाइयां लगती हैं उसके लिए जरूरी वो तमाम दवाइयां उपलब्ध की जाए। क्योंकि इसके पहले जब कोविड के दौरान, जब कोविड छत्तीसगढ़ में चरम पर रहा, उस दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए काफी मारामारी हुई। बहुत मुश्किल से लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन घंटों लाइन लगने के बाद उपलब्ध हो पाते थे और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति दोबारा ना बने, खासतौर पर ब्लैक फंगस को लेकर के। इसलिए ब्लैक फंगस से जुड़ी जो दवाइयां हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, उनकी आपूर्ति जो है वो राज्य में लगातार होती रहे। ठीक है देवेश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।